विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। हर्षवर्धन जी, दोनों पहले मुझे थोड़ा ये समझाइए, ममता बनर्जी कौन से खेल की बात कर रही है? कह रही मेरे खेल में मुझे नहीं हरा पाओगे। कौन सा खेल है जो वो कह रही है बीजेपी मुझसे खेल रही है या ईसी मुझसे खेल रहा है, लेकिन ये मेरा खेल है, मुझे पता है क्या कर रहे हो। अब ये तो हमारे भट्टाचार्य जी जो हैं ये बता सकते हैं, क्योंकि ममता जी के बारे में मुझसे बेहतर जानते हैं भाई उनका खेल क्या है। हमें आप बैठे कौन सा खेल बता दें? हर्षवर्धन जी को पता हो तो भले बता दें, मुझे तो कोई ऐसा पता है नहीं कि ममता जी का खेल कौन सा है और उसमें बीजेपी उलझ रही नहीं उलझ रही है, बीजेपी का खेल क्या है। पूरा देश हिला दूंगी बोल रही है। नहीं, वो तो पॉलिटिकल भाषण। देखो, हर नेता जो है जब वो केंद्र सरकार से टक्कर लेता है या उसके खिलाफ मोर्चाबंदी करता है तो यही कहता है कि हम देश हिला देंगे। कोई नई बात नहीं है, राजनीतिक बयान है, ये राजनीतिक बयान है। 10 लाख का आंकड़ा सुनकर विनोद जी आपको हैरानी हुई? नहीं, 10 लाख का आंकड़ा तो निश्चित रूप बंगाल की आबादी के हिसाब से उस प्रोपोर्शन में तो कम है, बिल्कुल कम है। बिहार में 65 लाख, बिहार में 8 करोड़ वोटर थे ना, 7 करोड़ लगभग है, उसमें 65 लाख, और यहाँ मतलब 10 लाख तो कम तो है। लेकिन अब अगर उनके फॉर्म नहीं आए हैं, उतना चुनाव आयोग दे रहा है आंकड़ा, तो उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन दो चीजें हैं जो एक शहजाद ने मुझसे पूछा था मेरा नाम कि ईवीएम को लेकर के विनोद जी, तो भाई मैंने तो कभी ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाया क्योंकि मेरे पास कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं, तो मैं कैसे उठाऊं। मैं तो यही कहता हूं जब चुनाव हार जीत होती है तो एक पार्टी का प्रदर्शन संगठन और तमाम मुद्दों की दृष्टि से बेहतर होता है, दूसरे का उतना कमजोर होता है, इससे नतीजा आता है। लेकिन हाँ, विपक्ष जरूर आरोप लगाता रहा ईवीएम को लेकर के। अब वो एसआईआर पर या वोटर लिस्ट पर अगर सवाल खड़ा कर रहा है तो वो अलग, वो फिर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। तो मेरे हिसाब से मैं तो उसको ईवीएम वाले मामले में जवाब तो विपक्ष के नेता दें कि ईवीएम पर अब क्यों नहीं बोलते हैं, सबूत दें या ईवीएम क्या पाक साफ थी पहले या पाक साफ हो गई, ये तो नेता विपक्ष। दूसरी बात, एसआईआर को लेकर मैं वाजपेयी जी को हाजिर नाजिर कह रहा हूं क्योंकि ये प्रवक्ता के साथ साथ वकील भी हैं और एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मुझे लगता है हर्ष जी भी मेरी बात से सहमत होंगे क्योंकि वो लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं। देखिए, एसआईआर एक बहुत बड़ी प्रक्रिया, ऐसा कोई विरोध नहीं करेगा और ना करना चाहिए। अब वो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में एसआईआर का प्रोविजन है कि नहीं है, ये वाजपेयी जी बताएंगे कि एसआर और आईआर तो है, एसआईआर तो नहीं। लेकिन चलिए, वो एक तकनीकी मामला है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन इतने बड़े एक्सरसाइज अब हो रही है, चलिए बिहार में आपने चुनाव टाइम करा दिया, हो गया, उससे विरोध हुआ, सब हुआ। जब आप 12 राज्यों में करा रहे हैं और जिसमें कुछ राज्यों में अभी अगले साल चुनाव है, कुछ में भी बाद में चुनाव है, तो क्या चुनाव आयोग को दो काम नहीं करने चाहिए थे? सभी राजनीतिक दलों को जो स्टेक होल्डर हैं डेमोक्रेसी, उनके प्रतिनिधियों को बुला के एक चर्चा नहीं करनी चाहिए थी कि भाई हम ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और ये हमारा टाइम टेबल बनने का, इसमें अपने सुझाव दीजिए। और दूसरा, सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज या उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ एक बैठक करनी चाहिए थी कि भाई आपके राज्य में क्या परिस्थिति है, कितना समय लगेगा इसमें, आपके कर्मचारियों की क्या स्थिति है, सेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फसल की क्या स्थिति है, ये सारी ग्राउंड रियलिटीज के बारे में एक कम से कम 15 दिन की एक्सरसाइज तो करनी चाहिए थी चुनाव आयोग को। उसके बाद आप पूरा टाइम टेबल जारी करते पर अगर तो ज्यादा बेहतर होता। अगर विपक्षी दल अगर बुनियादी तौर पर ही इसके खिलाफ हैं तो उनसे बैठक करके अच्छा, मतलब यानी चुनाव आयोग सोच ले खिलाफ हम बुलाएंगे नहीं, ये कौन सी बात हुई भाई? नहीं, सोच ले नहीं, सबके बयान है पब्लिक में। बयान ठीक है, फिर भी आप बुलाइए ना। आप डेमोक्रेसी के वो हैं, लोकतंत्र के वाहक हैं, आपकी जिम्मेदारी है। वो कुछ भी करें, वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो आरोप लगाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगी, कांग्रेस बीजेपी पर, बीजेपी कांग्रेस पर। जहां तक मेरी, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि जो लोकतंत्र के स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक संवाद करके और फिर अपना प्रोग्राम, उसमें एक टाइम बाउंड दे दें। शायद स्टेट्स के जो कर्मचारी हैं और बड़े सीनियर सरकारी अधिकारी हैं राज्यों के, उनके साथ तो बैठक की है। मुझे नहीं पता लगता चीफ जहां तक मुझे सेक्रेटरीज को बुलाकर, मुझे लगता है स्टेट के जो वो हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उन्होंने भले किया, लेकिन चुनाव आयोग ने बुला के चीफ सेक्रेटरीज के साथ बैठक करके या पॉलिटिकल पार्टी जो स्थापित मान्यता प्राप्त दल हैं, जिन राज्यों में होना है वहां के जो प्रमुख दल हैं, उनके साथ एक बैठक करके तो ज्यादा पारदर्शिता होती, ज्यादा बेहतर होता। और शायद सुरेंद्र राजपूत और भट्टाचार्य जी को ये मौका नहीं मिलता कहने का, विपक्ष को ये मौका नहीं मिलता कि ये मामला मनमानी तरीके से हो रहा है। अगर आप उनसे बात करते, बाद में भले उनकी बातों को, सुझावों को जिनको मानने लायक होती मानते, जो मानने लायक ना होते उनको ना मानते, लेकिन एक्सरसाइज तो ये होनी चाहिए थी, ये मेरा मानना है। हर्षवर्धन जी, ये और वाजपेयी जी शायद इससे सहमत होंगे। अच्छा हर्षवर्धन जी, मुद्दे से पहले मैं 2 पर्सनल सवाल पूछ लूं आपसे। जी, ये जो आपने ये जो हाफ जैकेट पहनी है आज, क्या ये नई है? और दूसरा, आप इसे मोदी जैकेट कहते हैं या नेहरू जैकेट कहते हैं? ये हर्षवर्धन जैकेट है। मैं तो इसको कोई जैकेट नहीं पहनता है कहता हूँ, मैं तो खरीद लाया था, पहन रहा हूँ, और मुझे लगता है कि इसी तरह से सब देश में पहनते हैं। नहीं, ये पुरानी हो गई, सर्दियां शुरू हुई तो अभी कुछ दिन तक नहीं लगेगी।